शमशान घाट पर चिता जलाई जा रही थी। एक औरत जिसके पति की मृत्यु हो गई थी और इस चिता पर उसको जिंदा जलाने की तैयारी की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने वहां पर मौजूद सभी लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहां की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जा रहा है या फिर आप लोगों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। यह कुरीत है, अन्याय है, सरासर अत्याचार है। लेकिन उस आदमी की किसी ने नहीं सुनी और वैसा ही हुआ जैसा समाज चाहता था। वो स्त्री अपने पति की चिता में जिंदा जल गई। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया और यहीं से इस युवक ने इस कुरीति को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने समाज से कुरीतियों को हटा दिया। उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनका जन्म 22 मई 1772 पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक गांव राधानगर में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय था, माता का नाम तारिणी देवी था। राम मोहन रॉय ने समाज सुधार के लिए जो काम किए वो थे सती प्रथा विरोध, बाल विवाह विरोध, अंधविश्वास विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, स्त्री पुरुष के बराबर के अधिकार और धार्मिक सुधार। राम मोहन की शुरुआती शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई। फिर बाद में एक मौलवी साहब ने इनकी आगे की पढ़ाई करवाई। इनकी मां संस्कृत की एक्सपर्ट थीं। राम मोहन राय ने पटना में अरबी और फारसी में आगे की पढ़ाई की। काशी में इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को मन लगा करके पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था और दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों का, और इसकी वजह से इनका चरित्र काफी उदारवान और हम्बल हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राम मोहन तिब्बत भी गए और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और कल्प सूत्र का भी अध्ययन किया। फिर ये घर वापस आ गए और कुछ समय बाद इनका विवाह हो गया। पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से इनका प्रमोशन हो गया और इनको दीवान की नौकरी मिल गई। नौकरी में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन भाषा का अच्छे से अध्ययन किया। राम मोहन रॉय की उम्र जब 40 साल की थी तब इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा का काम शुरू कर दिया। राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर एक सभा बनाई जिसका नाम आत्मीय सभा रखा गया। इसका मेन रीजन था कि वे इस बात का प्रचार कर सकें कि ईश्वर एक है। लेकिन ये बात सुनकर कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए और उनसे उनके ही खिलाफ तर्क वितर्क करने लगे। राम मोहन राय उनके डाउट क्लियर कराने के लिए एक लेख लिखते और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सहमत करा लेते। ईश्वर एक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया। इसमें भी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश कर दिया गया। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय का काफी इंपोर्टेंट रोल है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया। इनका कहना था कि मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं, न कि धर्म की। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी नाम से साप्ताहिक पत्र पब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने 1828 में फारसी में एक अखबार पब्लिश किया जिसका नाम था मेरा एतुल। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा भी भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना कराई जिसमें भारतीय शिक्षा के साथ साथ सामाजिक विज्ञान और भौतिकी पर भी जोर दिया। राम मोहन राय के समय में मुगल शासक अकबर द्वितीय था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाले टैक्स से बिल्कुल असंतुष्ट था। तो फिर उसने राजा राम मोहन रॉय को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इंग्लैंड के लिए भेजा और इसी मौके पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। 8 अप्रैल 1831 को वो इंग्लैंड में पहुंचे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। 8 अप्रैल 1831 में ये इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो गया और 62 साल की उम्र में ब्रिस्टल शहर में मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में आज भी वहां पर इनकी मूर्ति बनी हुई है।